जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मीराबाई एक ऐसा नाम जिसे लेने से स्वतः ही भक्ति और प्रेम हृदय में विराजमान हो जाता है। दोस्तों, मीरा की कथा तो सबने सुनी है। मीराबाई की कथा अधूरी है अगर भोजराज के निस्वार्थ प्रेम को न समझा जाए। चलिए आरंभ करते हैं भोजराज के अनोखे प्रेम और मीरा की कथा। श्याम कुंज में मीरा और जयमल दोनों भाई बहन एक दूसरे के कंठ लगे रुदन कर रहे हैं। जयमल स्वयं को अतिशय असहाय मान रहे हैं, जो बहन की कैसे भी सहायता करने में असमर्थ है। भोजराज श्याम कुंज के द्वार पर खड़े उन दोनों की बातें आश्चर्य से सुन रहे थे। वे थोड़ा समीप आकर सीधे मीरा को ही संबोधित करते हुए बोले, देवी। उनका स्वर सुनते ही दोनों ही चौंक कर अलग हो गए। एक अनजान व्यक्ति की उपस्थिति से बेखबर मीरा ने मुंह फेर कर उगड़ा हुआ सिर ढक लिया। पलक झपकते ही वह समझ गई कि यह अनजान तनिक दुख और गरिमा युक्त स्वर किसी और का नहीं, मेवाड़ के राजकुमार का है। थोड़े संकोच के साथ उसने उनकी ओर पीठ फेर ली। देवी, आत्महत्या महापाप है और फिर बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन भी इससे कम नहीं। आपने जिस चित्तौड़ के राजकुमार का नाम लिया, वह अभागा अथवा सौभाग्यशाली जन आपके सामने उपस्थित है। मुझ भाग्यहीन के कारण ही आप जैसी भक्तिमती कुमारी को इतना परिताप सहना पड़ रहा है। उचित तो यह है कि मैं ही देह छोड़ दूं, ताकि सारा कष्ट ही कट जाए। किंतु क्या इससे आपकी समस्या सुलझ जाएगी? मैं नहीं तो मेरा भाई या फिर कोई और। राजपूतों में वरों की क्या कमी? हम लोगों का अपने गुरुजनों पर बस ही कहाँ चलता है। वे भी क्या करें? क्या कभी किसी ने सुना है कि बेटी बाप के घर कुंवारी बैठी रह गई हो? पीढ़ियों से तो होता आया है, उसी के लिए तो सब प्रयत्नशील है। भोजराज ने अत्यंत विनम्रता से अपनी बात समझाते हुए कहा, हे देवी, कभी किसी के घर आप जैसी कन्याएं उत्पन्न हुई हैं कि कोई अन्य मार्ग उनके लिए निर्धारित हुआ हो? मुझे तो इस उलझन का एक ही हल समझ में आता है, और वो यह है कि माता पिता और परिवार के लोग जो करें सो करने दीजिए और अपना विवाह आप ठाकुर जी के साथ कर लीजिए। यदि ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया तो मैं वचन देता हूँ कि केवल दुनिया की दृष्टि में बींद बनूंगा, आपके लिए नहीं। जीवन में कभी भी आपकी इच्छा के विपरीत आपकी देह को स्पर्श भी नहीं करूंगा। आराध्य मूर्ति की तरह। भोजराज का गला भर आया। एक क्षण रुककर वो बोले, आराध्य मूर्ति की भांति आपकी सेवा ही मेरा कर्तव्य रहेगा। आपके पति गिरधर गोपाल मेरे स्वामी और आप मेरी स्वामिनी। भीष्म प्रतिज्ञा कर भोजराज पल्ले से आंसू पोंछते हुए पलट करके मंदिर की सीढ़ियां उतर गए। एक हारे हुए ज्वारे की भांति पांव घसीटते हुए वे पानी की नाली पर आकर बैठे। दोनों हाथों से अंजलि भर भर के मुंह पर पानी के छींटे मारने लगे, ताकि आते हुए जयमल से अपने आंसू और उसकी वजह छुपा पाए। पर मन ने तो आज नेत्रों की राह से आज बह जाने की ठान ही ली थी। वे अपनी सारी शक्ति समेट उठे और चल पड़े। जयमल शीघ्रतापूर्वक उनके समीप पहुंचे। उन्होंने देखा, आते समय तो भोजराज प्रसन्न थे, परंतु अब तो उदासी उनके मुंह से झर रही है। उसने सोचा, संभवतः जीजा के दुख से दुखी हुए हैं, तभी तो ऐसा वचन दिया। कुछ भी हो, जीजा इनसे विवाह कर सुखी ही होंगी। और भोजराज वे चलते हुए जयमल के बीच से ही विदा ले मुड़ गए, ताकि कहीं एकांत पा अपने मन का अंतर्दाह बाहर निकाले। भोजराज श्याम कुंज से प्रतिज्ञा कर अपने डेरे लौट आए। वहां आकर कटे वृक्ष की भांति पलंग पर जा पड़े, पर चैन नहीं पड़ रहा था। कमर में बंधी कटार चुभी तो म्यान से बाहर निकाल धार देते हुए अनायास ही अपने वक्ष पर तान ली। एक क्षण में तो लगा जैसे बिजली चमकी हो। अंतर में मीरा आ खड़ी हुई, उदास मुख। कमल पत्र पर ठहरे ओस कण से आंसू गालों पर चमक रहे हैं। जलहीन मछली सी आकुल दृष्टि मानो कह रही हो, आप ऐसा करोगे तो मेरा क्या होगा। भोजराज ने तड़प कर कटार दूर फेंक दी। मेवाड़ का उत्तराधिकारी, लाखों वीरों का अग्रणी, जिसका नाम सुनकर ही शत्रुओं के प्राण सूख जाते हैं
और दीन दुखी श्रद्धा से जय जयकार कर उठते हैं, जिसे देखकर माँ की आंखों में सौ सपने तैर उठते हैं। वही मेदपात का भावी नायक आज घायल सूर की भांति धरा पर पड़ा है। आशा, अभिलाषा और यौन की तो मानो अर्थी उठ गई हो। उनका धीर वीर हृदय प्रेम पीड़ा से करहा उठा। उन्हें इस दुख में भाग बांटने वाला कोई दिखाई नहीं देता। उनके कानों में मीरा की गिरधर को करुण पुकार, महारा सेठ बोरा प्याज मूल काई जोड़ो, गिरधर लाल प्रीति मति तोड़ो, गूंज रही है। हाय, कैसा दुर्भाग्य है इस अभागे मन का। कहाँ जा लगा यह, जहाँ इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं। पांव तले रुदने का भाग्य लिखकर आया बदनसीब। मीरा, कितना मीठा नाम है यह, जैसे अमृत से सिंचित हो। अच्छा, इसका अर्थ क्या है भला? किससे पूछूं? अब तो उन्हीं से पूछना होगा। उनके चित्तौड़ आने पर उनके होठों पर मुस्कान, हृदय में विद्युत तरंग थिरक उठी। वे मीरा से मानो प्रत्यक्ष बात करने लगे। मुझे केवल उनके दर्शन का अधिकार चाहिए। तुम प्रसन्न रहो। तुम्हारी सेवा का सुख पाकर यह बोझ निहाल हो जाएगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। अगले दिन ही भोजराज ने गिरिजा बुआ से और विरमदेव जी से घर जाने की आज्ञा मांगी। गिरिजा जी ने भतीजे का मुख थोड़ा मलिन देख पूछा तो भोजराज ने हंसकर बात टाल दी। हालांकि वे मेड़ता में सबका सम्मान करते हैं, पर आज उनका मन यहाँ नहीं लग रहा था। भोजराज चित्तौड़ आ गए और उनका मन यहाँ पर भी नहीं लग रहा था। न जाने क्यों उन्हें एकांत प्रिय लगने लगा। एकांत मिलते ही उनका मन श्याम कुंज में पहुंच जाता। रोकते रोकते भी वह उन बड़ी बड़ी झुकी आंखों, स्वर्ण गौर्ण वर्ण कपोलों पर ठहरी अश्रु बूंदे, सुघर नासिका, उसमें लगी हीरक कील, कानों में लटकती झूमर, वह आकुल व्याकुल दृष्टि, उस मधुर कंठ स्वर के चिंतन में खो जाता। वे सोचते, एक बार भी उसने आंख उठाकर नहीं देखा मेरी ओर। पर क्यों देखे, क्या पड़ी उसे? उसका मन तो अपने आराध्य गिरधर में लगा है। यह तो तू ही है जो अपना हृदय उसके चरणों में पुष्प की तरह चढ़ा आया है, जहाँ स्वीकृति के कोई आसार भी नहीं और न ही आशा। जय कुंवर भोजराज, जय जय मीरा गोपाल, जय श्री राधा माधव। हरि बोल, हरि बोल।